वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। तो जब भी आप लोग कोई भी जॉब एग्ज़ाम देते हैं या इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें बहुत इसका मेन रोल होता है प्रेपोजिशन का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रेपोजिशन। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम जो है ना उसके पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या आ जाती है? डेफिनेशन आ जाती है कि प्रेपोजिशन उसको कहते हैं जो वर्ड होता है वो नाउन और प्रोनाउन से जो है वो पहले लिखा जाता है और इसका रिलेशन शो करता है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ। मतलब एक सेंटेंस है उसमें जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? ऑन है। अगर अब मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ, इसको मैं हाइड कर लूँ, तो आप लोग जो है बुक इज़ द टेबल पढ़ेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि यार बुक इज़ ऑन द टेबल, ओवर द टेबल, बिसाइड द, मतलब बुक कहाँ पड़ी है? बुक टेबल पे। चलो फिर अगर इतना भी समझ आ जाए कि बुक पड़ी है टेबल पे, पड़ी कहाँ है? ऑन है, ओवर है, एट है, बिसाइड है, आपको समझ नहीं आएगा। मतलब प्रेपोजिशन जो है वो आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, नाउन और प्रोनाउन का जो है वो रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ बताकर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स। प्रेपोजिशन की जो है टाइप्स हैं वो हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जो टाइम, मैनर और डायरेक्शन है वो मैं आपको कमिंग लेक्चर में जो है वो समझाऊंगी, और इस लेक्चर में हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को जो है वो समझेंगे। अच्छा जी, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में जो है वो कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, ऑन, ओवर, अबव, इन, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस, एट, थ्रो, एट एंड इन। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ वर्ड हों प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, एक दो होंगे, लेकिन मैंने सारे लिखे हैं, यही होते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों ने पढ़े हों तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इससे अलावा एक दो ही होंगे। अच्छा जी, अब हम इनको डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन जो है वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन। ऑन जो है वो तब यूज़ होता है जब अब फॉर एग्जांपल पेपर और बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन का मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो उसके साथ कांटेक्ट में है। अगर मैंने आपको कहा कि ग्लास इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि गिलास टेबल के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, अब अगर ये जो है वो टेबल है और इसके ऊपर अगर गिलास पड़ा है, तो इफ़ आई विल से दैट जो है इसके ऊपर पड़ा है द गिलास इज़ ऑन द टेबल, तो इसका मतलब है कि वो उस टेबल के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये होता है ऑन। पेपर और ग्लास इज़ ऑन द टेबल। ओवर का मतलब है कि इफ़ आई से दैट ग्लास इज़ ओवर द टेबल, मीन्स द ग्लास इज़ नॉट इन टच विद द टेबल। ठीक है, वो गिलास जो है वो टेबल पे तो है, लेकिन वो टेबल के साथ टच नहीं हो रहा, तब हम लोग ओवर यूज़ करेंगे। और अबव जो है उसका मतलब है लिटल ओवर द टेबल, मतलब टच थोड़ा हो रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा हो रहा है और थोड़ा सा नहीं हो रहा। ऑन द टेबल, फुली कॉन्टेक्ट विद द टेबल, और when two things are fully in contact, and over means that two things are not in touch. Okay, and above, that little or little over. In means if I say that book is in the table. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कोई ड्रॉ होगा टेबल का, उसके अंदर वो पड़ी होगी बुक। ठीक है, अंडर, बुक इज़ अंडर द टेबल, इसका मतलब है कि को जो उसका एरिया है जो टेबल का, उस एरिया से विथ इन द एरिया कवर्ड बाय द टेबल, उसके नीचे जो है वो पड़ी है बुक, लेकिन उसके ऊपर नहीं पड़ी, उसके नीचे पड़ी है, बट विथ इन द एरिया कवर्ड बाय द टेबल, देन आई विल से दैट बुक इज़ द अंडर अंडर द टेबल। अगेंस्ट का मतलब है कि जो है मीन्स रेस्टिंग अगेंस्ट और इन टच विद द टेबल। ओके, बिसाइड मीन्स नियर टू द टेबल। हो सकता है कि इफ़ आई विल से दैट बुक इज़ बिसाइड द टेबल, तो इसका मतलब है कि उसके पास तो पड़ी है, उसके ऊपर नीचे नहीं पड़ी, उसके पास पड़ी। हो सकता है कि जो है वो साइड टेबल, टेबल के अलावा कोई जो बेड का साइड टेबल है वहाँ पे पड़ी हो, मतलब टेबल के पास पड़ी है लेकिन टेबल के ऊपर नीचे नहीं पड़ी। इट मीन्स बुक इज़ बिसाइड द टेबल। अक्रॉस, लाइक ही इज़ वॉकिंग अक्रॉस द पार्क, यू कैन से मतलब वो जो है वो स्ट्रेचिंग
from one point to the another or stretching from one side to another, then I will say that he is walking across the park. At और इनको जो है वो मैं थोड़ा डिटेल में एंड में डिस्कस करूँगी। उसके बाद आ जाता है थ्रो। देखिए थ्रो लाइक अगर मैं कहूँ कि ही इज़ ही पास थ्रू द पार्क, ठीक है, मतलब वो पार्क से जो है गुज़रा है लेकिन विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है एट और इन। एट इन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो है ना कुछ यूज़फुल हिंट्स आ जाती हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके साथ ये वर्ड्स कहीं पे भी आ जाए, अगर आप इन वर्ड्स को जो है वो याद कर लेंगे, वर्ड्स ये वर्ड्स कहीं पे भी आएंगे तो आप उनके साथ हमेशा क्या लिखेंगे, आप उनके साथ हमेशा एट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है एम, उसके बाद सेकेंड वर्ड है लॉफ, रिजॉइस मतलब खुशी मनाना, और स्नेयर आ जाता है मतलब मजाक उड़ाना। और जैसे अगर मैं कहूँ कि ही लॉफ्ड एट माई फुली, ठीक है, या ही एम्ड एट द पिजन बट मिस्ड इट, और ही रिजॉइस्ड एट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो स्नीयर मतलब मजाक उड़ाना, जियर मतलब मजाक करना, जैसे डू नॉट जियर एट द पुअर, नॉक मतलब आपको पता है खटखटाना, और डू यू नॉक एट द डोर, अलार्म, मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा, एम एट आएगा, सॉरी, एम लॉफ रिजॉइस स्नीयर जियर नॉक अलार्म। सरर क्या बन रहा है, एलर सजका, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, एलर सजका, ये इसकी निमोनिक एक तरह की मैंने बनाई है, एलर सजका, एम लॉफ रिजॉइस स्नेयर जियर नॉक अलार्म, एलर सजका, तो आप इसके साथ हमेशा ऐट चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर ऐट इन में जो है ना वो बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। देखिए आपने सिर्फ एक बात याद आपने रखनी है कि जो इन है ना वो बड़ी कंट्रीज़ के लिए, बड़ी सिटीज़ के लिए जो है वो यूज़ होता है, ठीक है जी। और जो हमारे पास ऐट है, ऐट जो है वो यूज़ होता है छोटी जगहों के लिए, ठीक है, कोई चौक, कोई कॉलोनी के लिए। अगर मैं कहूँ कि ही लीव इन मोर चौक एट मुल्तान, तो ये गलत होगा, क्योंकि मोर चौक जो है वो छोटी जगह है, उसके साथ हम जो है वो इन नहीं लगा सकते, हम इन मुल्तान के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि मुल्तान जो है वो एक सिटी है। अगर मैं कहूँ कि आई लीव एट पाकिस्तान, तो वो गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान कोई छोटी जगह नहीं है, पाकिस्तान एक कंट्री है, ठीक है। तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि इन जो होता है वो बड़े शहरों, मतलब कोई भी शहर, मुल्क या कस्बे के लिए जो है वो इन यूज़ करते हैं, और कोई छोटी कॉलोनी का नाम, एड्रेस आपने कोई बताना है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ही लीव एट मोर चौक, देखिए कॉलोनी, एड्रेस, इसके लिए मैंने जो है वो मैं चौक के लिए एट यूज़ करूँगी, इन मुल्तान मतलब सिटी के लिए इन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो टाइम, मैनर और डायरेक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कॉमन पिटफॉल्स भी जो है वो बताऊंगी। थैंक यू।